दोस्तों नमस्कार। ये है आपका अपना चैनल द कॉस्मिक ग्लास एस्ट्रोलॉजी। मैं विनय कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले प्रभु को नमन, अपने गुरुओं को नमन। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे पितृपक्ष के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णिमा 29 को समाप्त हो रही है पूर्णिमा तिथि, और उसी दिन जो है पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा। पहला जो श्राद्ध होगा, पहला जो महालय मनाया जाएगा, वो जो है 29 तारीख को ही मनाया जाएगा। दोस्तों इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने लायक होती हैं, जैसे कि क्या क्या चीज़ हम लोग जो है इसमें प्रयोग करें, क्या क्या चीज़ नहीं करें। उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पितृपक्ष मनाया जाना जरूरी क्यों है। बहुत सारे लोग अगर फैशन की वजह से नहीं मनाते हैं, उनके पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं करते हैं। वो एक बड़ी खराब आदत है, ये नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में सबसे ज़्यादा, यदि भक्ति के बाद में सबसे ज़्यादा जो कुछ लिखा गया है वो पितरों के बारे में ही लिखा गया है। दोस्तों ये समय है आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाने का भी समय है ये। तो इसलिए जो है पितृ पक्ष का भरपूर फायदा उठाइए। यदि आपको अपने पितरों की तिथियां मालूम हैं, उस तिथि को आप उनका श्राद्ध जरूर कीजिए। और जो है यदि नहीं मालूम है तो अमावस्या के दिन, जब लास्ट जो डे होगा पितृपक्ष का, उस दिन जो है आप सबके निमित्त, सब अपने पितृ जितने भी पितृ हैं उनके निमित्त श्राद्ध कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी की मृत्यु अकाल हुई हो, मतलब आप समझ लीजिए हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं उनके अनुसार 80 से 100 या 120 तक जो जन्म बत्तियाँ बनती हैं, 100 से 120 वर्ष तक की बनती हैं। तो वो एज जो है हर व्यक्ति की सबसे संपूर्ण एज मानी जाती है। उससे पहले यदि कोई आपका रिश्तेदार या आपका कोई अपना सगा संबंधी या कोई और उससे पहले चला जाता है, तो वो उसको अकाल मृत्यु ही कहा जाता है। तो ऐसे समय में जो ये पितृपक्ष आ रहे हैं, तो ऐसे हमारे पितरों के लिए उनका अर्पण तर्पण करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये आपकी खुशियों में बाधा डालेंगे, आपके घर के जितने भी अच्छे काम हैं उसमें बाधा डालेंगे, समस्या खड़ी करेंगे आपको। नित्य नई समस्या आपके सामने आ जाएगी, एक खत्म करेंगी न, समस्या समाप्त होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो है इस पितृपक्ष का आप फायदा उठाइए, और पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान, कुछ ना कुछ खाना, जो भी आप देना चाहते हैं तो वो जरूर आप जो कीजिए। यदि विधि दान से आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो है उनके निमित्त खाना बनाकर जरूर जो है मंदिर में दे के आएँ, या जो है उनको अर्पित करें। 3 ग्रास जैसे निकालने हैं गाय के लिए इस समय में, पितृपक्ष में रोज आप जो भी खाना बने घर में, उसमें से 3 ग्रास सबसे पहला गाय के लिए, उसके बाद जो है फिर कौवे के लिए, उसके बाद फिर कुत्ते के लिए। ये 3 जो है ग्रास जरूर आप रोज निकालिए अपने खाने में से। और जो है पितरों के निमित्त तो पानी जरूर रखिए, वो भी बहुत आवश्यक होता है। पानी जब तक नहीं होगा तो पितर अतृप्त होके जाएंगे, और जो है आपको फिर दुआएं नहीं देंगे, मतलब जो है आशीर्वाद देकर नहीं जाएंगे। पितृपक्ष में जो अपना श्राद्ध का जो समय होता है वो सबसे अच्छा समय होता है 11:30 से 12:30 बजे के बीच में, जो दिन का 8वां प्रहर होता है, उसे कुपत काल कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो ये काल ही जो है सबसे उपयुक्त काल होता है जिस समय की आप श्राद्ध करें। श्राद्ध में बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करें, जैसे कि लोहे के पात्र में आप खाना ना बनाएं। उसके अलावा जो है पूरा सात्विक खाना, उसमें इवन जो है जीरा भी नहीं डालना है आपने, काला नमक भी नहीं डालना है। बहुत सारी सब्जियां जैसे कि जो है कद्दू है, जैसी गाजर है, सीताफल जिसको बोलते हैं, और को अपना क्या नाम है इस टाइप की चीज़ें जो है बिल्कुल, मतलब एकदम सा बैंगन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है आपने। एकदम सात्विक खाना, आलू क्या नाम है, प्याज और लहसुन ये बिल्कुल भी नहीं जो है अपने खाने में, इसमें जो पितरों को अर्पित करना है वो उस खाने में आप इसको डालें। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। इसके अतिरिक्त यदि आपको तिथि मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है। उस समय में जो है अपना अपना पितरों के निमित्त आप जो है 11:30 से 12:30 जो मैंने टाइम बताया उसके समय में आप जो है अपना चाहे तो पंडित जी को बुला के घर पे भोजन कराइए, जो ब्राह्मण होते हैं इसके निमित्त। यदि बहुत सारे ब्राह्मण कभी नहीं मिल पाते हैं तो आप जो है मंदिर में जो है जरूर दे के आइए उनको।
गाय के लिए जो है अपना एक ग्रास निकालिए, कौवों को दीजिए और कुत्तों को दीजिए। इसमें जो है ये पितृपक्ष में सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है कुशा का होता है, काले तिल का होता है, जौ के आटे का होता है। जब पिंड आप बनाते हैं, पिंड जो है जब जल प्रवाह भी करके आते हैं कई बार, यदि जो जो जानते होंगे इस कार्य को, वो जो है हमेशा जो करते रहते होंगे, वो जो है उनको पता होगा। जौ के आटे का एक जो है पिंड बनाएंगे और उसके ऊपर जो है काले तिल और कुशा जरूर लगाएंगे। उसके बाद जो है वो पूजा पाठ करने के बाद में, अर्पण तर्पण करने के बाद में उसका जल प्रवाह जरूर करेंगे। अंगूठे से जो है जल दिया जाता है, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, पितरों के निमित्त। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखने योग्य हैं और जो है समय का विशेष ध्यान रखें। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सात्विक खाना, बिल्कुल सादा सिंपल सात्विक खाना पितरों को अर्पित कीजिए, जल के सहित। जल जरूर दीजिए उसमें, और जो है अपना वो मंदिर में दे दीजिए, चाहे तो ब्राह्मण को किसी को, या किसी जो है अपना मतलब योग्य जो होते हैं इसके लिए, उनको किसी को भी खाने को दीजिए। बहुत आवश्यक है ये जो है आपके अपना घर पे जो सुख शांति समृद्धि है उसके लिए बहुत आवश्यक है। तो इस मौके को दोस्तों अपने हाथ से जाने ना दें और जो है समय का विशेष ध्यान रखें। यदि आपको तिथियां मालूम है तो उस तिथि पे आप जो है पितृपक्ष में जो है उनके पितरों के निमित्त निमित्त आप जो है वो पूजन करें, उनको अर्पण तर्पण करें, सूर्य को जल भी जरूर दें उनके नाम से, वो भी दोपहर में ही होगा। अच्छा, और इसके अलावा जो है अपना यदि आपको तिथि नहीं मालूम है तो आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। भूले बिसरे जितने भी हैं पितर आपके, उन सब के निमित्त जो है अमावस्या के दिन आप स्नान जरूर करते हैं। सात्विक रहें, बहुत जरूरी है। पहले तो बहुत कुछ किया जाता था दोस्तों, मिट्टी और गोबर से जो है उस एरिया को लिपा जाता था जहाँ की पूजा होती है। इतनी सात्विक, इतनी शुद्धता रखी जाती थी कि पूछिए मत। मतलब शास्त्रों में मैं आप बता नहीं सकता कि कम से कम 200-250 पेज सिर्फ इसी चैप्टर के लिए होते हैं। बहुत बड़ी जो है ये पूजा मानी जाती है पितृपक्ष में। अच्छा, इस काल में पूजा क्यों की जाती है, यही काल जो है क्यों चुना जाता है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इस समय में सूर्य जो हैं अपनी नीच राशि की तरफ जा रहे होते हैं और जो है पृथ्वी सूर्य के बहुत नज़दीक होती है। आपको पता ही होगा कि जो है किसी की भी जब मृत्यु होती है, सबसे पहले वो चंद्रलोक जाता है, उसके बाद में फिर वहाँ से आगे पितृलोक को प्रस्थान करता है। पितरों के निमित्त हम लोग जो हैं जो निकालते हैं खाना, जो उनकी जो है अर्पण तर्पण करते हैं, उनको जो उनके लिए जो हम अर्पित करते हैं, वो उसको शक्ति प्रदान करने के लिए होता है ताकि वो पितृलोक तक पहुँच जाए और वापस जो है जन्म जन्मांतर से जो है छूट जाए और इन सब जो है मतलब जो है वापस नए नए जन्म में, मतलब जो है नई नई योनियों में जन्म लेने से वो बच सके। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट समय है, जरूर मनाइए। यदि आप नहीं करते हैं तो कम से कम सादा खाना उनके लिए जरूर निकालिए और उसमें जो है खाने की चीज़ों में जो है ना जीरा, आलू, प्याज, लहसुन और गाजर, बैंगन, कोहड़ा, मुझे जिसको कद्दू बोलते हैं या सीताफल बोलते हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। सिंपल सा खाना बनाइए, लोहे के पात्र में बिल्कुल खाना ना बनाइए। तो इन सब चीज़ों से जो है पितृ जो है नाराज होते हैं। आप ध्यान रखिए, अपने पितृ दोष को जो है दूर कीजिए, अपने पितरों को मनाइए, उनके निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ जो है जरूर उनके लिए कीजिए। दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। आप क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे आप बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है ज्योतिष संबंधी यदि कोई जानकारी मेरे से चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9041117874। आप इस पे जो है अपनी जानकारी भेजिए, जैसे कि जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और अपना प्रश्न आप लिख के भेजिए। और आप जो है फ़ोन ना करें तो बहुत अच्छा है, आप SMS कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि सभी के फ़ोन मैं उठा नहीं पाता हूँ, इतना समय मेरे पास नहीं होता है, बड़ी समस्या होती है। हाँ, लेकिन जिस दिन आपका जो है वर्षफल बन जाएगा या जिस दिन आपका जो है अपना फलादेश बन जाएगा, मैं जरूर आपसे बात करूंगा और आपको जो है पूरी डिटेल बताऊंगा। बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है मेरे से बातचीत करके, बहुत से लोग विदेश भी गए हैं, जिनको नौकरियां नहीं थी उनको नौकरियां भी मिली हैं, जिनके काम नहीं बन रहे थे उनके काम भी बने हैं। कई बार ये होता है कि भी गलत चीज़ हम लोगों ने धारण कर रखी है, उस वजह से भी बड़ी समस्या आती है। तो ज़रूर आप मेरे को एक बार सेवा का मौका दीजिए और जो भी समस्या आ रही है, इवन जो है यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आ रही है, दवाई छोड़ने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, दवाई जरूर लेते रहिए,
लेकिन जो है उसके लिए उपाय आप जरूर कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके रास्ते खुल जाएंगे, दवाइयाँ लगेंगी, कोई ना जो 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 चीज़ डायग्नोज नहीं हो रही है वो डायग्नोज हो जाएगी, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा आपको समय पे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये जानकारी आपको कैसे लगी।